वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप यहाँ पे थंबनेल में देख सकते हैं, टू काउंटर चाइना हेगमनी स्वीडन डिस्कवर्ड यूरोप लार्जेस्ट स्टॉक ऑफ दिस मिनरल। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये रेयर अर्थ एलिमेंट होता क्या है और क्या इम्पोर्टेंस है आजकल के इस युग में, स्पेशली जब हम ईवी मार्केट की बात करते हैं, और जियोपॉलिटिकल क्या क्या कंसिक्वेंस होने वाला है, और इंडिया के साथ भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्यों इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल है। देखिए, जैसा कि आप जानते हो, ये जो रेयर अर्थ मटेरियल दैट इज़ REM, इसको एक्चुअली में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, नाम में ही लगा हुआ है पहले रेयर अर्थ एलिमेंट, मतलब धरती के अंदर ये अपने आप में बहुत कम जगहों पे मिलता है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, स्वीडन डिस्कवर्स लार्जेस्ट रेयर अर्थ डिपॉजिट इन यूरोप, और ये यूरोप में कहाँ है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग चलते हैं आज लोकेशन की तरफ। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये लेफ़्ट साइड में जो है यूरोप की मैप है, और जो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा लेफ़्ट में, वो स्वीडन के आसपास दिखा रहा है, और राइट में है ये जगह का नाम है किरुना। देखिए, किरुना को जब मैंने यहाँ पे लोकेशन में खोजा तो आपको दिख तो रहा होगा कि स्वीडन के नॉर्थ में है, लेकिन ये फेमस है किस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे दिखेगा। जब मैं इसको सर्च कर रहा था तो किरुना के बारे में बताया कि किरुना इज़ अ टाउन इन द फार नॉर्थ ऑफ स्वीडिश लैपलैंड। और ये यूज जो है ना, ये LKA भी देख रहे हैं, ये स्वीडन की गवर्नमेंट की एक माइनिंग कंपनी है, मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी है जो आयरन ओर माइन के लिए यहाँ पे फेमस है, और यही कंपनी ने यहाँ पे आपको रेयर अर्थ एलिमेंट खोजा। अब आप बोलोगे कि सर, ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, ये स्वीडन बार बार ये बोल रहा है कि वी विल ट्राइंग टू डाइवर्स द क्रूशियल मिनरल्स, जो हम अभी तक जो है चाइना पे डिपेंडेंट थे। जी हाँ, स्वीडन या यूरोप आप बोलिए तो 90% से ज़्यादा जो है वो यहाँ पे आपको चाइना पे डिपेंड होती है, और थोड़ी मोड़ी जो बचती है वो आपको यहाँ पे रसिया पे डिपेंड होता है। अब बोलोगे सर, चाइना पे डिपेंड तो है, बट इतनी बड़ी आपको यहाँ पे जो डिस्कवरी हुई है रेयर अर्थ एलिमेंट की, ठीक है, इतनी बड़ी जो है आप बोल सकते हैं जो स्वीडन को मिला है, इससे क्या करेगा। तो देखिए, स्वीडन को ये जो डिपॉजिट मिला है, इसे एक्सट्रैक्ट करने में टाइम लगता है, और ये चीज़ें भली भांति जो है ना चाइना भी जानता है। और कुछ दिन पहले चाइना ने इसके बारे में बताया भी था कि भले ही इतनी बड़ी आपको खेप मिल गई हो, लेकिन जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करोगे, इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो असेंबली लाइन की ज़रूरत होती है, जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर होता है। कभी कभी आपको रूल्स भी वहाँ के जो है ना इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, और आपको पता होगा कि जब रूल्स की बात आएगी तो स्वीडन एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से केयर किया जाता है। और आपने ग्रेटा थंडबर्ग का नाम सुना होगा, वे स्वीडन से ही बिलोंग करते, तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स यहाँ पे आने भी वाली है। और एक स्टैटिस्टिक का वेबसाइट है, इसके अकॉर्डिंग चाइना आप देख सकते हो कि 44 मिलियन जो है ना रेयर अर्थ जो मिनरल्स है वो टन्स में यहाँ पे है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे वियतनाम आता है, और फिर ब्राज़ील और रसिया। तो यूजुअली आप देखोगे तो इतनी बड़ी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जब एक्सपोर्ट की बात आती है EV मार्केट में, तो वहाँ पे चाइना डोमिनेट करता है, क्योंकि दुनिया की सबसे चीप इलेक्ट्रिक सामान जो है वो सब चाइना से आता है, और यही कारण है कि रेयर अर्थ एलिमेंट की इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप देखोगे तो एक साइंस न्यूज़ पोर्टल है, वहाँ पे ये भी बताया कि हालांकि जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है जहाँ पे कोल फायर प्लांट चलते हैं, वहाँ पे वो लोग कोल वेस्ट से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो रिसाइकलिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज पर द कंसर्न ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें अपनी जगह बनी हुई है। अब बोलोगे सर, व्हाट इज़ रेयर अर्थ। तो देखिए, आपने अपने केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, नीचे में कुछ लैंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज होती है, तो उसमें पूरे आज तक के 118 जो नेचुरल एलिमेंट है, उसमें से 17 एलिमेंट जो है ना कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, और साथ साथ अर्थ में हर जगह नहीं निकलता है। आज जैसे आयरन निकल जाता है, या आप बोल सकते एल्युमिनियम बॉक्साइड निकलता है,
और साथ ही साथ इसकी और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है आप बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है एज द ईवी मार्केट इज़ ग्रोइंग। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं स्मार्टफोन से लेकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल, चाहे आपके बल्ब्स हो, लेजर्स हो। और दूसरी बात, सिंस जब जियोपॉलिटिकल एंगल्स की बात आती है तो चाइना पूरे मार्केट का जो है आधा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो जब भी मतलब इनका मन होता है वो क्या करते हैं, यहाँ पे सैंक्शन इम्पोज कर देते हैं कि हम भाई नहीं यहाँ पे बेचने वाले, या दाम बढ़ा देता है। और दूसरी चीज़ें, रसिया सिंस चाइना पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट होता है, क्योंकि रसिया की ऑयल जो है चाइना पूरे वर्ल्ड में सीना तान के खरीदता है। इवन इंडिया ने भी यहाँ पे जो है यूक्रेन क्राइसिस के दौरान किया, बट हमारी थोड़ी अच्छी यहाँ पे यूएसए के साथ लिंक है, तो हमें यूएसए भी यहाँ पे क्या कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, देखिए यूरोप ने ये तो आपको जो बिगेस्ट रेयर अर्थ एलिमेंट की जो खेप यहाँ पे मिले, इसका तो यूज करेगा ही फ़ोन और कार के लिए। बट आपको पता होना चाहिए कि जो यूरोपियन यूनियन जितना डिपेंड था रेयर अर्थ के लिए चाइना पे, उसको काउंटर करने के लिए पिछले साल आपको पता होगा कि यहाँ पे मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाया था अमेरिका ने 10 यूरोपियन कंट्री के साथ मिल करके, और इसमें से एक स्वीडन भी था। तो सिंस हमारी जो यहाँ पे आपको रिलेशंस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया इज़ अ रिच सोर्स ऑफ रेयर अर्थ बट स्टील इम्पोर्ट्स, और इसमें यूएस कोलैबोरेशन अगर अच्छा करेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि अगर असेंबली लाइन की जब इम्पोर्टेंस होती है ना रेयर अर्थ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो उसमें चाइना के साथ साथ अगर आप केवल एक राइवल अगर उसके कंट्री है तो वो है आपको यूएसए। क्योंकि आपको ट्रंप ने क्या किया था कि बिल्कुल आपको जो ट्रेड वॉर चल रहा था ट्रंप के समय में, उस टाइम पे उन्होंने अच्छे से जो है यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री उसको यहाँ पे बूस्ट किया था। तो इन सब चीज़ों से आप देख सकते हो, तो यहाँ पे सिंस ये इतनी बड़ी जो खेप लगी है स्वीडन के हाथ, यहाँ पे हम लोग भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि स्वीडन के साथ हमारी अच्छी पार्टनरशिप है, हम एनर्जी सेक्टर में बहुत अच्छे से वहाँ पे स्वीडन के साथ हमारी रिलेशनशिप है। और सिंस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में स्वीडन मेंबर है, तो हम यूएसए के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पे अपने रेयर अर्थ एलिमेंट जो हमारे पास ह्यूज पोटेंशियल है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो स्टेप है यूरोप की, हालांकि इसमें जो कंपनी है आपको स्वीडन की सरकारी कंपनी LKAB, उन्होंने बोला है कि कुछ टाइम लगेगी। ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया है कि चाइना भी इससे आपको डरता नहीं, क्योंकि पता है उसे कि मिल तो गया है आपको, लेकिन आप उसे एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, इसके लिए आपको हाई टेक्नोलॉजी चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में स्वीडन यूएसए के साथ कोलैबोरेशन करके और यहाँ पे जो इंडिया के साथ भी कोलैबोरेट करके इस ह्यूज जो पोटेंशियलिटी है एनर्जी सेक्टर की, उसको यहाँ पे क्या करेगा, तो एक्सट्रैक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।